ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। चलिए टुडे अवर टॉपिक इज ओम्स लॉ, है ना, ओम का नियम। ये देखिए, ये आपका केमिस्ट्री है ना, एंड फिजिक्स ये बोथ का टॉपिक है, ध्यान रखेंगे आप, है ना। ओम का नियम, ठीक। इसमें लिखना है क्या है, देखिए, किसी चालक में बहने वाली धारा, ठीक है, उसमें उत्पन्न विभवांतर का फिजिक्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है, उसके सिरों के मध्य या चालक धारा, चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। लगाए गए विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती, ठीक है, होता है। ठीक, यहां पर ये फिजिक्स के लिए ये वाला है ना परिभाषा यूज करेंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री के लिए क्या करेंगे, किसी चालक अथवा विद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है। ये फिजिक्स के लिए हो गया। इसी को क्या करना है, यदि हम केमिस्ट्री में लिखना चाहें तो आपको लिखना पड़ेगा किसी चालक में, है ना, किसी चालक अथवा विद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाली धारा धातु इलेक्ट्रोडों के मध्य लगाए गए विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। इतना ही चेंज करना, ज्यादा नहीं करना। आगे बात समझ में, ठीक है। किसी चालक अथवा विद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होता है, उनके इलेक्ट्रोडों के मध्य लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। तो सिरों के मध्य वहां पर आपको लिख लेना है इलेक्ट्रोड, ठीक है। फिजिक्स में भी हम इलेक्ट्रोड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव एंड निगेटिव, है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड निगेटिव इलेक्ट्रोड। क्लियर, ठीक है, हाँ, ठीक है ना भाई। सेल है तो सर्किट है सपोज, है ना, ये आपका कोई परिपथ है, ठीक है। सपोज हम यहाँ पर रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, सपोज, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए, विभवांतर लगाने के लिए पोटेंशियल, है ना, ठीक है, लगाने के लिए, इसमें भी पोटेंशियल लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बैटरी यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, बैटरी। अब इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तब इसमें इसका पोटेंशियल कितना है, इसमें उत्पन्न विभवांतर कितना वी है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ठीक है। प्रवाहित धारा उसमें लगाया गया विभवांतर का क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये देखिए कौन सी धारा प्रवाहित हो रहा है, आई धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका रेजिस्टेंस है, ये जो आपका प्रतिरोध है उनके सिरों के मध्य, ठीक है, कितना पोटेंशियल है, कितना विभवांतर लगाया गया, वी विभवांतर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए, इसमें से हम प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू लगेगा आर, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू लगेगा आर, है ना। तो अब आर की वैल्यू निकालना है तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। हमको आई को क्या करना पड़ेगा, है ना, ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रांसफर टू आई, ठीक है। आर को, वी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल विभवांतर, आई करंट है, धारा है, और आर क्या है आपका, रेजिस्टेंस है, कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इतनी बातें आ गया समझ में, तो इसको यहां तक करने हैं, है ना, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, है ना। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, इसके लिए हमारा परिभाषा होगा, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाले धारा के मार्ग में डाले गए रुकावट को, डाले गए रुकावट को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस,
ठीक है, प्रतिरोध कहते हैं। आगे बात समझ में, मीन्स देखिए एज अ सर्किट जिसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो हो रहा है उसमें क्या हो जाए, ब्रेक आ जाए, क्या आ जाए, ब्रेक, है ना, जो ब्रेक लगाने के लिए रहेगा, ठीक है, रुकावट रहेगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। क्लियर है ना। इसे हम आर से डिनोट करते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। इतनी बातें आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर R इज इक्वल, है ना, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L एंड R इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A। क्लियर। अब ये जो रेजिस्टेंस है वो किन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। सपोज दिस इज अ कंडक्टर वायर, ठीक है, एंड दिस इज अ कंडक्टर वायर। क्लियर, ठीक है, टू कंडक्टर वायर सपोज, है ना, बट फर्स्ट वायर इज थिन एंड सेकेंड वायर इज फैट। फर्स्ट वायर क्या है, पतला है, सेकेंड वायर क्या है आपका, मोटा है। क्लियर, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि R इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, मीन्स ये देखिए कंडक्टर वायर, चालक तार की लंबाई, उसका लेंथ जितना बिगर होगा रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, उतना ही मैक्सिमम होगा। ठीक है, लंबाई बढ़ा देने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, लंबाई बढ़ा देने पर चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उनके बाद सपोज हम इसमें जितना वॉल्यूम है, फर्स्ट वाले वायर में वॉल्यूम जितना है, आयतन जितना है, उतने ही आयतन का हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड कंडक्टर वायर को यूज कर रहे हैं। बट सेकेंड वायर कैसे, फैट है, मोटा है ना, तो इसका लेंथ क्या हो गया, इसका लेंथ क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया, और इनका फैट क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। तो यहाँ पर फैट बढ़ गया, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, देखिए आर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, विद क्रमानुपाती ए। ठीक है, ए मीन्स क्या होता है, एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कंडक्टर वायर। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, चालक तार का। तो यहाँ पर देखिए चालक तार जितना मोटा होगा, है ना, उसकी लंबाई में हम कमी देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए चालक तार जितना मोटा होगा, है ना, उसका रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, मिनिमम होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। देयरफॉर इसको लिख सकते हैं ना, ये फर्स्ट में आपको लिखना पड़ेगा, वही लिखना है कि चालक का प्रतिरोध, है ना, चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है, उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, और चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के विद क्रमानुपाती होता है। ये डेफिनेशन आप लिखोगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए देयरफॉर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A, L अपॉन A। क्लियर, देन R इज इक्वल टू रिमूव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव टू रो, है ना, रो इज अ कांस्टेंट, ठीक, L अपॉन A। ठीक है, L अपॉन A। आगे बात समझ में, L अपॉन A। तो ये जो है ये किसके लिए आ गया, आपका रेजिस्टेंस के लिए कैलकुलेशन आ गया। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक देखना है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या देखना है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध, इसको कंप्लीट, स्पेसिफिक, है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहां पर देखिए प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, अब यहां पर देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध किसे बोलेंगे। अब इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, छोटा छोटा पार्ट्स। सपोज यहां से यहां तक की लंबाई, लेंथ जो है 1 है, वो 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 डेकामीटर भी हो सकता है, 1, है ना, हेक्टोमीटर भी हो सकता है। आ रहा बात समझ में, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, यूनिट, है ना, किसके लिए लेंगे, यूनिट डिजिट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इकाई लंबाई के लिए लेंगे, ठीक है, एकांक लंबाई के लिए लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यूनिट लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, देखिए किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर डाले गए रुकावट को ही हम
उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं और इसे हम रो से डिनोट करते हैं। इसे हम, ये जो रो है ना, रो ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध को, है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं चालक तार में प्रवाहित होने वाली, ठीक है, चालक तार में प्रवाहित धारा के मार्ग में प्रति एकांक लंबाई पर डाले गए रुकावट को क्या कहते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। आगे बात समझ में। और इसे किससे डिनोट करते हैं, रो से। तो यहां पर हम इसको राइट कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, यहां से देयरफॉर R इज इक्वल रो इंटू एल ए, मीन्स रो इज इक्वल आर ए अपॉन एल। इनको ट्रांसफर करेंगे तो आपका डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर वैल्यू डिनोमिनेटर। आगे बात समझ में। ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए, ये जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पर क्या है, ए मीन्स यहाँ पर देखिए जो मोटा वायर है, जो फैट वायर है ना, इसका विशिष्ट प्रतिरोध मैक्सिमम होगा, ठीक है, और इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, मिनिमम होगा। जो थिन वायर है उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, कम होगा, ठीक है। आ रहा बात समझ में, है ना, ठीक। तो इसको ध्यान में रखना है, चलिए नोट करेंगे। देन आफ्टर अवर टॉपिक इज विद्युत अपघटनी चालक, है ना, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी, क्लियर, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी, है ना, ठीक है। प्रीवियस टॉपिक क्या था, रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना, ठीक है। देन आफ्टर इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, कंडक्टिविटी। इसमें आपको ध्यान रखना है, जो आपका प्रतिरोध होता था वो क्या करता था, जो करंट फ्लो हो रहा था उसमें ब्रेक ला रहा था, ब्रेक, है ना, क्या करता था, रुकावट डालता था, ठीक है। वैसे देखिए ये जो आपका चालकता है ना, चालकता, ठीक है, चालकता जो है, ये जो आपका प्रतिरोध है, ये जो आपका रेजिस्टेंस है, उसका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसका अपोजिट होता है, ठीक है। मतलब जिसमें रेजिस्टेंस क्या हो, मिनिमम हो, उसमें मैक्सिमम करंट क्या होंगे, फ्लो होंगे, और जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उसमें मिनिमम करंट फ्लो होंगे। तो हम यहाँ पर चालकता के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स कंडक्टिविटी मीन्स क्या हो जाएगा, उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो इसलिए बताया जा रहा है, देखिए, विद्युत अपघट्य के विलयन के विद्युत धारा को प्रवाहित करने के गुण को, है ना, जो आपका विद्युत अपघट्य है ना, विद्युत अपघट्य का जो विलयन है उसमें विद्युत धारा, है ना, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के गुण को ही, उसकी प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं, उसकी चालकता कहते हैं, और इसे हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है, देखिए, चालकता बराबर क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, है ना, चालकता बराबर 1 बटा प्रतिरोध, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चालकता को हम सी से डिनोट करते हैं, है ना, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका आर है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, लेकिन यहाँ पर अपॉन में है, तो चालकता का जो आपका यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। चालकता का एसआई, है ना, एसआई यूनिट, एसआई इकाई क्या होता है, ओम इनवर्स, म्यू एंड सीमेंस, है ना। तो ये तीनों क्या है, चालकता का इकाई है, यूनिट है, ध्यान रखेंगे। इतनी बातें हैं समझ में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, है ना, विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता हम उस समय बोले थे कि एकांक लंबाई पर या एकांक आयतन पर, है ना, एकांक लंबाई और एकांक आयतन पर, है ना,
क्या हो जाएगा, जो प्रतिरोध डाला जाएगा, जो रुकावट डाला जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो इसमें जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है, किसी विद्युत अपघट्य के पदार्थ के 1 घन सेंटीमीटर, घन जब भी बोला जाए मीन्स हम वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, आयतन के बारे में बात कर रहे हैं। हर बात समझ में, घन जब भी बोला जाएगा तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, आयतन, वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसी विद्युत अपघट्य के किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 घन सेंटीमीटर विलयन की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, ठीक है, प्रतिरोधकता मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं, उनकी विशिष्ट चालकता कहते हैं, और इसे हम कैपा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, देखिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता बराबर 1 बटा विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध है ना। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। अब ये जो विशिष्ट चालकता है इसको कैपा से डिनोट करते हैं, 1 अपॉन विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से डिनोट कर रहे थे, ठीक है। लास्ट टॉपिक, रो की वैल्यू क्या था, रो की वैल्यू आर ए अपॉन एल ऐसे था, है ना। तो इस वैल्यू को पुट करेंगे, ऑन पुटिंग वैल्यू, ठीक है, मान रखने पर रो की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल, मैन अपॉन है, मीन्स क्या हो जाएगा, कैपा इज इक्वल टू एल, न्यूमरेटर में चला जाएगा, एल बन जा एल, एल अपॉन आर ए, ठीक है, एल अपॉन आर ए। इतनी बातें है समझ में, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, इसको और, है ना, और क्या राइट कर सकते हो, अपना रजिस्टर डस्टर का, ठीक। अब इनको हम क्या राइट कर सकते हैं, यहां पर लिखते हैं, चलिए, ठीक। तो यहां पर कैपा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई में 1 है, इसको 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए डिनोट कर सकते हैं। देखिए प्रीवियस टॉपिक 1 अपॉन आर इज इक्वल टू सी, ठीक है, मीन्स के इज इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए, क्लियर, के इज इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए। इतनी बात है समझ में, ठीक है। तो ये आपका जो कैलकुलेशन आया है, ये जो आपका इक्वेशन आया है वो किसके लिए है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए है, किसके लिए है, विशिष्ट चालकता के लिए है, ठीक है ना। तो इसकी जो इकाई होता है, ठीक है, सी को अपन क्या कहते हैं, सेल की चालकता कहते हैं, है ना। चलिए इसकी इकाई क्या होता है, देखिए ओम इनवर्स, इनकी भी इकाई क्या होता है, ओम इनवर्स, ठीक है। मतलब यहां पर देखिए जो आपका चालकता का, कंडक्टेंस का क्या होता है, यूनिट होता है, वही विशिष्ट चालकता का भी क्या होता है, यूनिट होता है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है, सेम सेम रहेगा वो दोनों, ठीक है। चलिए नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, है ना, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर देखिए सेल स्थिरांक जो है, किसी चालक, है ना, तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद के, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के के अनुपात को, रेशियो को, अनुपात को क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। और इसे जी स्टार से डिनोट करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, क्लियर, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक बराबर क्या हो जाएगा, तार की लंबाई बटा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, यही बोले हैं, बटा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। क्लियर, ठीक है। सेल स्थिरांक जी स्टार इज इक्वल टू अनुप्रस्थ, है ना, तार की लंबाई, सपोज हमारे पास चालक तार, उसकी लंबाई एल है और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, ए है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है, सिंस चूंकि k इज इक्वल सी इंटू एल अपॉन ए, ठीक है, यहां पर क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक, यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां पर कैपा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इंटू एल अपॉन जी, सॉरी एल अपॉन ए की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, जी स्टार, ठीक है, क्या पुट कर सकते हैं, जी स्टार। क्लियर है, और k इज इक्वल जी स्टार अपॉन आर, सी इज इक्वल 1 अपॉन आर, सी इज इक्वल क्या होगा, 1 अपॉन आर। तो यहां पर देखिए इस तरह से इनमें रिलेशन भी हम शो कर सकते हैं। ये आपका कौन किस में रिलेशन है, ये कौन सा रिलेशन है, कैपा मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, सी मीन्स क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी, एंड जी मीन्स सेल स्थिरांक, ठीक है। सेकंड आपका देखिए k इज इक्वल टू जी स्टार अपॉन आर, मीन्स k मीन्स क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जी स्टार मीन्स सेल कांस्टेंट, एंड आर मीन्स रेजिस्टेंस। तो ऐसे आपको क्या बोला जाएगा, रिलेशन फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, मतलब विशिष्ट चालकता, ठीक है, विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक के मध्य क्या कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए, संबंध निगमित कीजिए, है ना, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, है ना, कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट। क्लियर, ठीक है, इसमें वैसे बोलेगा, देखिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे बोला जाएगा वहां तक आपको बनाना है। आगे बात समझ में, चलिए नोट करेंगे।